तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज तारीख है 26 अप्रैल 2025 और वार है शनिवार। चलिए पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में गर्मी और धान के सीजन के दौरान बिजली की मांग 15,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। सरकार ने डिमांड पूरी करने के लिए 5 मेगा प्लान तैयार कर रखे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने मई में 161 मेगावाट और जून से सितंबर तक 193 मेगावाट बिजली आवंटित करने का प्लान किया है। हरियाणा में बिजली दूसरे राज्यों से टेंडर के रूप में खरीदी जाएगी। बैंकिंग सेक्टर को 700 मेगावाट तक बिजली का आवंटन किया जाएगा। दिन में किसानों को बिजली देने की योजना है, जिससे रात को अतिरिक्त बिजली उद्योगों को दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर पावर एक्सचेंज से भी बिजली खरीदी जा सकेगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा सरकार ने पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 413 कार्यों का शिलान्यास किया। पंचायत संस्थानों को 573 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में दिए गए। 511 करोड़ पंचायतों को महिला चौपालों हेतु 18.28 करोड़ रुपए और 1.45 करोड़ रुपए मानदेय राशि जारी करी गई। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू करी गई है, जिसमें उत्कृष्ट पंचायतों को 51, 31 और 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 41,591 नए लाभार्थियों को पेंशन में 12.59 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के सालावास गांव निवासी 20 वर्षीय अग्निवीर नवीन जाखड़ की जम्मू कश्मीर के बारामूला में प्रैक्टिस के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। घटना 23 अप्रैल की है। घायल हालात में अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवीन के बड़े भाई लोकेश ने परिवार को जानकारी दी। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता अजय जाखड़ की तबीयत बिगड़ गई, जबकि मां कविता देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 1.5 साल पहले अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए नवीन हाल ही में छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। हरियाणा में 29 अप्रैल तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 25 से 28 अप्रैल तक 16 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, मेवात व गुरुग्राम जैसे जिले शामिल हैं। 6 जिलों को फिलहाल ग्रीन जोन में रखा गया है। सिरसा सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25-26 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जबकि 27 को हल्के बादल और 28 और 29 को फिर गर्म पश्चिमी हवाएं चलेंगी। 30 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव संभव है। हरियाणा के हिसार जिले के बालसमंद में रह रहे पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद से आए 15 सदस्यीय हिंदू परिवार को दिल्ली भेजा गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वीजा समाप्त होने के बावजूद रुके इस परिवार को पुलिस ने कार्रवाई कर दिल्ली स्थित पाकिस्तानी कैंप में फिलहाल भेज दिया है। परिवार में 3 महिलाएं, 3 लड़कियां, 8 बच्चे और 1 बुजुर्ग शामिल है। शोभो नामक व्यक्ति का परिवार 25 अगस्त 2024 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उनका दावा है कि पाकिस्तान में उन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया है। वे भारत में रहना चाहते हैं और वापस नहीं लौटना चाहते। हरियाणा रोडवेज विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC में बदलने का निर्णय लिया है। अब बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन इसका कर सकेंगे और अपना कार्ड तैयार होने पर उन्हें मोबाइल पर इसकी सूचना भी मिल जाएगी। यह कार्ड मेट्रो, बस, ट्रेन, टोल, पार्किंग और दुकानों पर भुगतान के लिए उपयोगी होगा। इसे वन नेशन वन कार्ड नीति के तहत लागू किया गया है। सोनीपत व गोहाना संचालित डिपो में जुड़े 6,000 से अधिक बुजुर्गों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। हैप्पी कार्डधारी बुजुर्गों को भी 1,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद इसे अपडेट कर 50% किराया छूट पा सकेंगे। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग ने RTE एक्ट के तहत रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड ना करने पर 428 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जिले में 1407 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें से केवल 979 ने ही जानकारी अपलोड करी है। बार बार तारीख बढ़ाने के बावजूद 428 स्कूलों ने अब तक डेटा नहीं दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि इससे पेरेंट्स को बच्चों के एडमिशन में परेशानी हो रही है। अगर स्कूलों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित करी जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हरियाणा के 18 नवविवाहित जोड़ों ने अपनी हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दी है। रोहतक, करनाल, फतेहाबाद, कैथल और टोहाना जैसे शहरों से कई टूर बुकिंग रद्द हो चुकी हैं। टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार श्रीनगर और जम्मू के लिए अब कॉल तक नहीं आ रहे हैं। करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या के बाद डर का माहौल बन गया है। कई लोगों ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर जाना फिलहाल टाल दिया है। फिलहाल हालात सामान्य होने तक पर्यटक कश्मीर से दूरी बना रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल की तुलना गांधी से करते हुए सवाल उठाया और उनकी ऐतिहासिक समझ पर भी टिप्पणी करी। यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान से जुड़ा है। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना है, लेकिन विरोध के चलते इसका क्षेत्रफल घटाकर अब 2.5 से 3,000 एकड़ किया जा रहा है। पहले यह सफारी गुरुग्राम और नूह की अरावली में 10,000 एकड़ में बनाने की घोषणा हुई थी। हालांकि पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वन विभाग ने योजना में बदलाव किया है। विभाग अब ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है जहाँ 40% से कम पेड़ हैं। जंगल सफारी के लिए केवल खाली जगहों का इस्तेमाल होगा ताकि पर्यावरण और वन्य जीवन को नुकसान ना हो। वाहनों पर रंगीन फ्यूल स्टिकर लगाना ट्रैफिक नियमों का अहम हिस्सा है, जिससे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों की आसानी से पहचान हो सके। डीजल वाहनों पर नारंगी, पेट्रोल सीएनजी पर हल्का नीला और अन्य वाहनों पर ग्रे रंग का स्टिकर लगाया जाता है। यह नियम 2012-13 में लागू हुआ और 2019 से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। बिना स्टिकर पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत चालान हो सकता है। दिल्ली सरकार ने 2020 में 5,000 रुपए तक का चालान का अभियान चलाया था। स्टिकर के लिए आप ऑनलाइन आवेदन bookmysharp.com पर इसे बुक कर सकते हैं और यदि आपकी ये स्टिकर आपकी गाड़ी पर नहीं होगा तो आपका भी 5,000 रुपए का चालान दिल्ली में कर दिया जाएगा। तो संभल कर रहे साथियों और ये स्टिकर अपना इशू करवा लें। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। भारत ने संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत संशोधन की मांग भी करी है। हमले में 26 टूरिस्टों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद फैलाकर संधि का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने इस कदम को युद्ध की कार्रवाई बताया और इसी दौरान लश्कर और जैश सरगना ISI के सेफ में भी जाकर छिप गए हैं। दिल्ली में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जूनियर इंजीनियर के एक पद पर संविदा और दैनिक वेतन आधार पर भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री के साथ 10 वर्षों का अनुभव रखते हों, अधिकतम आयु उनकी 45 वर्ष हो और इस भर्ती के लिए उनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन ऑफलाइन या ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। गुरुग्राम से जयपुर तक यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर आई है। अब यह सफर 4 घंटे की बजाय 2 से 2.5 घंटे में पूरा होगा। बांदीकुई से जयपुर तक 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जून से शुरू हो जाएगा, जहां वाहन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। इससे बांदीकुई जयपुर की दूरी 30 मिनट में तय हो जाएगी। यह नया मार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़कर सफर को तेज करेगा। अभी अधिकतर लोग NH48 से जयपुर जाते हैं, लेकिन नए रूट से 2 घंटे की उनकी बचत होगी। यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एप्पल अगले साल से अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन भारत में बनाने की योजना बना रहा है ताकि चीन पर इसकी निर्भरता घटाई जा सके। 2026 तक भारत में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनेंगे। मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में 60% की वृद्धि हुई है, जिसकी वैल्यू $22 बिलियन रही। भारत से $17.4 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट भी हुए हैं। फॉक्सकॉन, टाटा और पेटाग्रॉन इसका निर्माण कर रहे हैं। टैरिफ वार और चीन अमेरिका के तनाव के चलते एप्पल भारत को प्रोडक्शन हब बना रहा है। भारत में आईफोन अब भी लग्जरी माने जाते हैं। हरियाणा के सोनीपत स्थित स्वर्णप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में अब AI आधारित रोबोट टीचर आइरिस बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यह हरियाणा का पहला स्कूल है जहां रोबोट टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने रोबोट से पहली बातचीत में उत्साह दिखाया और इसे नया अनुभव बताया। आइरिस सभी सवालों के जवाब देता है, हालांकि इंसानों की बराबरी वो अभी नहीं कर सकता। यह भारत का पहला ह्यूमनाइड रोबोट टीचर है जिसे मेकर लैब्स एडुकेट ने विकसित किया है। इससे पहले केरल और उत्तराखंड में भी रोबोट टीचर शुरू किए गए हैं। उत्तराखंड में यह पहल सरकारी स्कूलों में फिलहाल करी गई है और अब इसकी शुरुआत हरियाणा में भी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात और उत्तराखंड के छात्रों के स्टूडेंट वीजा आवेदन अस्थायी रूप से उन पर रोक लगा दी है। फेडरेशन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों का यह फैसला छात्रों और एजुकेशन कंसल्टेंट के लिए एक बड़ा झटका है। अचानक आई इस रोक के कारण कई छात्र जो आइलेट्स या अन्य तैयारी कर चुके हैं वे असमंजस में हैं। एजेंट्स का मानना है कि ब्लैंकेट बैन के बजाय केस बाय केस अप्रोच अपनाई जानी चाहिए थी ताकि योग्य छात्रों को इसका नुकसान ना होता।
गुरुग्राम के सेक्टर 103 में प्रस्तावित सिटी बस टर्मिनल पर दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर एक हेलीपैड बनेगा, जिससे एयरलिफ्ट किए गए मरीजों को सेक्टर 102 स्थित निर्माणाधीन श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं ट्रामा सेंटर में तुरंत भर्ती कराया जा सकेगा। सिटी बस से आने वाले मरीजों के लिए बस टर्मिनल से सीधे मेडिकल कॉलेज तक एक स्काई वॉक भी बनाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में बस टर्मिनल और दूसरे चरण में हेलीपैड व स्काई वॉक का निर्माण होगा। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल इसका शुभारंभ होना है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।